मुसन्निफ मर्द जौजा फरमाते हैं कि ये तो मुहाल है बताना कि पहला मुनाजरा कब और कहां किया, लेकिन तालिबे इल्मी के जमाने में अजमेर में आर्या समाज वो लोग बहसो मुबाहसा के लिए यहूदी आलिम भी बुलाते थे, ईसाई आलिम भी बुलाते थे और मुसलमान आलिम को भी बुलाते थे। तो एक बहस में मुजाहिदे मिल्लत भी गए, तो उन्होंने कहा कि आर्या समाज वाले मुशरिक नहीं हैं। आर्या समाज वाले क्योंकि हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन आर्या समाज का जो बड़ा आलिम था उसने कहा कि हम एक खुदा को तो मानते हैं, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को जवाब ने दिया कि तुम एक खुदा को तो मानते हो, लेकिन तुम रूह और मादा को तुम कदीम मानते हो। रूह और मादा को तुम क्या मानते हो? कदीम। कदीम हादिस और कदीम जो बनती को जानते हो, जानते कहाँ गए गुलबहार? चले गए। तुम कदीम मानते हो। तो आर्य समाज का जो लीडर जो आलिम था उसने कहा कि ये थोड़े से मान लेने से हम लोग थोड़े से शिर्क कर देने से हम लोग काफिर या मुशरिक नहीं हुए। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं यार, थोड़ा शिर्क करो या ज्यादा शिर्क करो। आपने पढ़ने के जमाने में आर्य समाज उस मीटिंग में आपने जो तकरीर की थी पढ़ने के जमाने में अजमेर में आर्य समाज आलिम के मुंह को चुप करा दिया था। वाह वाह वाह, चुप करा दिया। तो उसके बाद में चलो कहां कहां आपने किसको चुप कराया? बरेली शरीफ का एक मुनादरा ले लीजिए। ये मुनादरा बरेली शरीफ अकबरी जामे मस्जिद 20 मुहर्रम 1354 हिजरी मुताबिक 20 अप्रैल 1935, नोट करिए, शनिचर का दिन था। सुन्नी के सदर और मुनाजिर कौन थे? ना खुद मुजाहिदे मिल्लत थे। सुन्नी के सदर मुजाहिदे मिल्लत थे और सुन्नी के मुनाजिर अल्लामा सरदार मुहद्दिस आजम पाकिस्तान थे और देवबंदी के सदर रौनक अली और उनके मुनाजिर जो थे मंजूर अहमद नोमानी थे। और 26 तारीख को जब मुनाजरा हुआ तो रौनक अली ने सदारत से इस्तीफा देकर जो है इस्माइल संभली को बना दिया, क्योंकि मुजाहिदे मिल्लत के सामने वो टिक नहीं पाया। और दूसरे दिन जब इस्माइल संभली आया वो भी टिक नहीं पाया, देवबंदी हार गई, अहले सुन्नत वल जमात जीत गई। वाह, समझ गए? फिर उसके बाद में इलाहाबाद का मुनाजरा ईसाई पादरी से, किससे? आपने वहाबी से भी मुनाजरा किया, ईसाइयों से भी मुनाजरा किया और कादियानियों से भी मुनाजरा किया, देवबंदियों से भी मुनाजरा किया, हिंदुओं से भी मुनाजरा किया, सब मुनाजरा करते थे। सुनो, ईसाई पादरी अब्दुल हक से मुनाजरा हुआ। ये 1935 में सदर मुजाहिदे मिल्लत भी थे, मुनाजिर भी मुजाहिदे मिल्लत थे। लेकिन बात ये हुई कि जब मुजाहिदे मिल्लत ने मुनाजरा शुरू किया, उनको दहाड़ना शुरू किया। किताबों में बात आती है कि अब्दुल हक मुनाजरा कहां से खड़ा हुआ और खड़ा होकर भागने लगा, स्टेज छोड़ दिया। मुजाहिदे मिल्लत उसका पीछा किए और पीछा करते करते बहुत दूर तक गए, लेकिन अब्दुल हक पादरी ईसाई औरतों के भीड़ में जाके छुप गया और मुसलमानों का ऐलान हो गया कि मुसलमान मुनाजरा जीत गए। फिर उसके बाद यूपी उन्नाव शहर में एक मुनाजरा हुआ। मुनाजिर कौन थे वहां पर? न शेर बेशे अहले सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली पीलीभीत वाले मुनाजिर थे और सदर मुजाहिदे मिल्लत थे। अब आगे आइए, चंदौसी यूपी का मुनाजरा, सदर मुजाहिदे मिल्लत थे, मुनाजिर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली थे। जमशेदपुर का मुनाजरा सुन्नी सदर मुजाहिदे मिल्लत थे और मुनाजिर अल्लामा अरशदुल कादरी थे। देवबंदिया सदर इस्माइल सुंगड़वी था, ये सुंगड़ा का रहने वाला चोर कमीना इस्माइल सुंगड़वी था। उसके बाद काथी बंगाल का मुनाजरा, काथी बंगाल का मुनाजरा
मुनाजरा 1959 में हुआ था। किन लोगों से हुआ था? ना फुरफुरा वालों से हुआ था। छोटो हुजूर पढ़ो हुजूर, छोटो हुजूर पढ़ो हुजूर, फुरफुरा वालों से हुआ था। सुना, उस मुनाजरा में मुजाहिदे मिल्लत भी थे, उस मुनाजरा का हमें मुजाहिदे मिल्लत भी थे, नसीम सरकार भी थे, पासबाने मिल्लत भी थे, अल्लामा आशिकुर रहमान भी थे, अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक भी थे। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत ने उस मुनाजरा का हमें मुनाजिर किसको बनाया? ना पासबाने मिल्लत मौलाना मुश्ताक अहमद निजामी को बनाया। पहले दिन मुनाजरा किया, दूसरे दिन मुनाजरा किया, लेकिन सुना, फुरफुरा वाले ना पहले दिन आए ना दूसरे दिन आए, अहले सुन्नत वल जमात का झंडा कांधे में गड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिदे। उसके बाद में मध्य प्रदेश का मुनाजरा, सदर मुजाहिदे मिल्लत और मुनाजिर अल्लामा अरशदुल कादरी। और एक मुनाजरा सुनिए, यूपी में एक शहर है जिसका नाम बांदा है। बांदा का एक गांव है जिसका नाम सादीमदनपुर गौसीपुर है। बंदा वहां पर कई दफा गया है तकरीर करने के लिए। सादीपुर के वहां बांदा का एक हथौड़ा है, हथौड़ा जगह का नाम है। वहां पर सिद्दीक हथौड़ा रहता था, वो देवबंदी का चेला था, वो देवबंदियों का मौलाना था। उसने भी कहा हम मुजाहिदे मिल्लत से मुनाजरा करेंगे। मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा अरशद को खत लिखा, मुफ्ती शरीफुल हक को खत लिखा, अल्लामा आशिकुर रहमान को खत लिखा। अल्लामा आशिकुर रहमान किताबें लेकर जब सादीपुर पहुंचे, जिस दिन मुनाजरा था, मुजाहिदे मिल्लत भी सुबह पहुंच गए। लेकिन उन वहाबियों ने, उन देवबंदियों ने क्या किया? ना कलेक्टर के पास गए, जाने के बाद में कहने लगे ए बरेली मौलाना लोग आए हैं, छुरी लेकर आए हैं, बम लेकर आए हैं, तलवार लेकर आए हैं, भाला लेकर आए हैं, ये लोग जंग करेगा, बाबा ये लोग मार देगा। तो कलेक्टर ने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, मौलाना कहीं बम लेके चलता है का? मौलाना कभी पिस्तौल लेके चलता है का? मौलाना कभी बम बारूद लेके चलता है? कहा कि नहीं नहीं, वो बरेली से आया है, वो बरेली से आकर यहाँ पहुंचा है। वो लोग मौलाना आजाद जैसे लोगों को काफिर कहते हैं। कलेक्टर बांदा ने हुक्म लगा दिया कर्फ्यू का। मुजाहिदे मिल्लत जब जाकर पहुंचे, कलेक्टर साहब आए, वहाँ का पुलिस, वहाँ की पुलिस आई, दारोगा आया। आने के बाद मुजाहिदे मिल्लत से बातें की, ऐ मौलाना रहमान कहाँ से आए हो? इलाहाबाद से आया हूँ। घर कहाँ? ना मेरा उड़ीसा है, ना मैं आपका हथियार, मैं आपका सामान चेक करना चाहता हूँ। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा जरा चेक कर लो। जब उनका बैग चेक किया गया, कहीं पर फतावा रज़विया निकल रहा है, किताबें निकल रही है, कहीं पर बुखारी शरीफ, कहीं पर मुस्लिम शरीफ, कहीं पे तस्बीह है, कहीं पे मुसल्ला है। कहा कि मुझे देवबंदी मौलवियों ने कहा कि तुम बम और बारूद लेकर आए हो। कहा कि नहीं नहीं, मुनाजरा शुरू होगा, पता चल जाएगा कौन हक पर है और कौन नाहक। नारे तकबीर, नारे। उसके बाद में क्या हुआ ना, इन लोगों ने घूस दे दिया। पता चल गया कि आज हम हारने वाले हैं। घूस दे दिया। किसको दिया? अरे बोलो ना, किसको दिया? अरे नहीं, कलेक्टर, पुलिस का बाप, पुलिस का कलेक्टर, डीएम। पुलिस ने कहा कि नहीं, कर्फ्यू हटाऊंगा। मुजाहिदे मिल्लत ने क्या कहा सुनो। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि ए देवबंदियों, अगर तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, ये जो जमुना नदी है, जमुना नदी के इस पार बांदा जिला है और जमुना नदी के उस पार फतेहपुर जिला है। कलेक्टर बांदा का हुक्म बांदा पे चलेगा, फतेहपुर पे नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाई है, चलो जमुना नदी पार करते हैं। उस पार जो मोहल्ला है ललोली मोहल्ले में, वहां पर चलकर हम मुनाजरा करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन देवबंदी मौलवी तैयार। जीत किसकी हुई? बोलो किसकी हुई? मुजाहिदे मिल्लत की, अहले सुन्नत की। मुजाहिदे मिल्लत, ये मत कहो मुजाहिदे मिल्लत, अहले सुन्नत की जीत हुई, मसलक आला हजरत की जीत हुई, हक की जीत हुई। अब आइए, और भी मुनाजरा है, कानपुर का मुनाजरा, मानिकखम का मुनाजरा, वो कटक का मुनाजरा। लेकिन आइए मैं आपको एक मुनाजरा सुना देता हूँ, सऊदी अरब वाला। कहाँ वाला? सुनोगे? अरे सुनोगे? सऊदी अरब, बड़े काजी छोटे काजी से जो मुनाजरा हुआ, बड़ा हुजूर छोटा हुजूर। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका दाइमन अबदा सल्लल्लाहु अलैहि। 7 मर्तबा पर अब शरीफ तशरीफ ले गए हज करने से, 7 मर्तबा मुजाहिदीन। इससे पहले
पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के वहाबी देवबंदी ने वहां का जो काजी था अब्दुल अजीज, उसके कान भर दिए थे। ए बड़ा जंजू है, ए बिदती मौलाना है, ए मुशरिक मौलाना है, और हिंदुस्तान में हम लोगों का नाक में रस्सी टान के घसीटता है। दम कर दिया है, इसको सजा दो, इसको हथकड़ी पहनाओ। कहा कि कैसे यार, जब मैं गलती देखूंगा नहीं तो कैसे मैं हथकड़ी पहना दूंगा। कहा कि वो आएगा तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, तन्हा पढ़ेगा। मुजाहिद मिल्लत गए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के जो देवबंदी वहाबी, वो जाके कान फुसाफुसी करने लगे। किसके पास? अब्दुल अजीज के पास। ठीक है, उसने पुलिस की ड्यूटी लगा दी मुजाहिद मिल्लत के पीछे कि इनको देखो, जब भी अलग नमाज पढ़े इसको पकड़ के लाओ। 4 मरतबा बहसें हुई। कई मरतबा? 4 मरतबा। पहली बार मुजाहिद मिल्लत की पेशी हुई बड़े काजी के पास, अब्दुल अजीज के पास। उसने क्या कहा सुन लीजिए। मुझे खबर मिली है कि शेख आए हैं। कौन आए हैं? बुजुर्ग आए हैं। मैं अक्सर ऐसा करता हूं, जो शेख आते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं, उनको मैं अपने पास बुलाता हूं, कुर्सी पे बैठाता हूं और चाय पेश करता हूं। मुजाहिद मिल्लत गए और एक कुर्सी आई, कुर्सी पर बैठ गए। वहां भी बड़ा काजी कहने लगा, आप हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इसकी वजह क्या है? कहा कि इसकी कई वजूहात हैं। यहाँ का इमाम दाढ़ी कुतराता है। यहाँ का इमाम क्या कुतराता है? कहा कि लाउड स्पीकर पर आप लोग नमाज पढ़ाते हैं। और दूसरी चीज जो अहम है कि नजदी वहाबी मुर्तकिबे कुफ्र हैं, काफिर है, और काफिर के पीछे हबीबुर रहमान नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐ सुनते ही बड़ा काजी का चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके बाद में कहने लगा, देखिए मैं कहां कुतराता हूं, देखिए मैं कहां दाढ़ी कुतराता हूं। मुजाहिद मिल्लत ने कुछ नहीं कहा। ना क्यों? ना वो दाढ़ी उसकी होती नहीं थी, वो छोटी बहुत छोटा बाल था, वो पैदाइशी। फिर मुजाहिद मिल्लत से बड़े वहाबी ने, काजी ने कहा कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होगी, फसाद का सबब क्या है? तब मुजाहिद मिल्लत ने उसका जवाब दिया, चुप हो गए। फिर उसके बाद बड़े काजी ने कहा कि आप नमाज मुनफरिद पढ़ें, जमात ना करें, मुनफरिद पढ़ें, जमात ना करें। फिर उसके बाद मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान आ गए। फिर मुजाहिद मिल्लत को दोबारा बुलाओ। कहा कि तुम हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते? कहा कि नहीं। क्यों? कहा कि एक तो लाउड स्पीकर वाला मामला है, और दूसरी ये कि हम तुम्हारे पीछे इक्तिदा नहीं करते, तुम मुर्तकिब कुफ्र हो। मालूम है लाउड स्पीकर वाला, और कोई वजह बताइए। कहा कि तुम हम लोगों को मुशरिक कहते हो। बड़ा काजी कहने लगा, इसका क्या सबूत है कि हम तुम लोगों को मुशरिक कहते हैं? तो मुजाहिद मिल्लत ने जवाब दिया कि अल्लामा आबिदीन, हजरते आबिदीन शामी, फतवा शामी में लिखते हैं, रद्दुल मुख्तार के हाशिये में लिखते हैं कि नस्तियों का अकीदा है पूरी दुनिया में सिर्फ वही मुसलमान है और सब के सब मुशरिक हैं। बड़ा काजी कहने उनके ऐसा कहने की वजह क्या है? ना हम लोग तबस्सुल को जायज कहते हैं और तुम लोग तबस्सुल को शिर्क कहते हो, वसीला को। वहां भी बड़ा काजी कहने लगा, तबस्सुल उसकी वजह नहीं है, तबस्सुल उसकी वजह नहीं है। तब मुजाहिद मिल्लत को याद आया, कहा कि जो है इन नजदी आजकल थोड़े थोड़े तबस्सुल के कायल हैं। फिर मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि तबस्सुल ना सही, इस्तिमदाद, मदद मांगना, इस्तिमदाद।
तब बड़े काजी ने कहा, क्या तुम लोग इस्तिमदाद और नेता गैरुल्लाह को भी जायज कहते हो? मुजाहिद मिल्लत ने कहा, हाँ हम उसको भी जायज कहते हैं। वहां भी बड़ा काजी कहने लगा, यही तो मुशरिक और जाहलियत का शिर्क था, मुशरिकों का ही शिर्क था। तब मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि अगर मुतलकन गैरुल्लाह की नेता शिर्क हो तो या ज़ैद कहकर मुशरिक हो जाओगे, क्योंकि ज़ैद भी गैरुल्लाह है। फिर उसके बाद वहां भी कहने लगा कि कौन सी नेदा शिर्क है? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि माबूद जानकर, खुदा जानकर किसी को नेदा करना ये शिर्क है। यहाँ पर वहां भी बड़े काजी ने अपने निजाम में मुतलकन नेदा को शिर्क साबित करने के चक्कर में इस आयत करीमा की तिलावत की, और जिसमें उसने जो है तहरीर कुरान भी किया। वो इबारत यह है कि ला नाबुदु वगैरह इबारत। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि इसमें इबादत गैरुल्लाह का बयान है, हम भी इबादत गैरुल्लाह को शिर्क कहते हैं। लेकिन वहां भी बड़ा काजी कहने लगा कि वो तो मरकर खत्म हो गए हैं, उनको बुलाने से क्या फायदा है? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि रूह मरती नहीं है। क्या मौत के माना है कि रूह भी फना हो जाए? अगर रूह फना हो जाएगी तो फिर हमेशगी का सवाब और हमेशगी का अजाब कैसा होगा? वहां भी बड़ा काजी कहने लगा, फिर दूर क्यों बुलाते हो? दूर के माना यही तो है ताकि हमारा जिस्म यहाँ है और उनका जिस्म 1000 या 2000 पर है, तो हम तो जिस्मों की दूरी हुई, लेकिन रूह को इस दूरी से कोई ताल्लुकात नहीं है। रूह दूर से भी रहे या नजदीक से भी रहे, जब हम नेता देते हैं तो रूह हमारी आवाज को सुनती है। फिर उसके बाद वहां भी बड़ा काजी कहने लगा, अरे अरे ये तो गैरुल्लाह को भी नेदा करने को जो है जायज कहता है, मुशरिक है। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। फिर उसके बाद दूसरे से बहस हुई। मुजाहिद मिल्लत ने कहा, क्या है, जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? हाँ ये बड़ा काजी है। कहा कि इसके बड़े अख्तियार हैं। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि इसको कत्ल कर देने का इख्तियार है। उसने कहा कि तुम्हें जेल भेज देगा। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कत्ल से छोटा है। फिर उसने कहा कि तुम्हें चोर की तरह बंधवा कर भेजेगा। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि चोर की तरह बंधवा कर जेल में जाना ये फकीर के लिए कोई नई बात नहीं है। एक मर्तबा नहीं बल्कि कई बार जो है मैं जेल जा चुका हूँ। उसके बाद में बड़े काजी ने कह दिया कि तुम अलग नमाज पढ़ोगे, साथ में जो है तुम अलग नमाज करो, लेकिन जमात मत करना। मुजाहिद मिल्लत ने कहा हम अलग नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर चले आए। फिर उसके बाद दोबारा पेशी हुई कि आप कहाँ पढ़े हैं? कहा कि तुमने बरेली में पढ़ा। कहा कि नहीं मैं बरेली में नहीं पढ़ा हूँ, मदरसा मोइनिया में पढ़ा हूँ। और कहाँ पढ़े हो? ना मदरसा सुबहानियाबाद में पढ़ा हूँ। कहा कि मुझे पता चला है कि तुम जो है यहाँ पर आते हो फितना और फसाद करने के लिए। उसने कहा कि नहीं, मैं फितना और फसाद करने के लिए नहीं, बल्कि हक का परचम, मसलक के आला हजरत का परचम गाड़ने के लिए। सुभान अल्लाह। उसके बाद मुजाहिद मिल्लत को मारा, आपको घसीटा और घसीट कर जो है आपको जेल भेज दिया, हज करने नहीं दिया। मुजाहिद मिल्लत उस साल आप जेल गए और जेल में जाने के बाद आप वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि हबीबुर रहमान आज तक हक के लिए हिंदुस्तान में 7 मरतबा जेल गया, लेकिन आज मुस्तफा की दयात ने मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ दिया और आज यहाँ पर हाथ में हथकड़ी पहनकर जो जेल गया हूँ, ये हजरत बिलाल की सुन्नत हमने अदा कर दी है। उसके बाद दोबारा फिर गए। जब दोबारा गए तो मुजाहिद मिल्लत ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ज़ियारत की और कब्र से आवाज आई कि हबीबुर रहमान गुज़श्ता तेरा वापस हो जाना ये तेरा इम्तिहान था और तूने इम्तिहान में बेस्टन पास हुआ है, आला दर्जा पास हुआ है। ऐ हबीबुर रहमान तू जो हक यहाँ पर आया किया है, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन में इस फतेह का दस्तार मैं तेरे सर पे बांधूंगा। हज़रत मोहतरम बात अगर
करूं तो रात कट जाएगी, लेकिन कभी बात खत्म होगी नहीं, है कि नहीं? आखिरी वक्त है बॉम्बे में 1981। आपको डायबिटीज का मर्ज था, डॉक्टर ने हुक्म दिया कि नमक देना नहीं खाने। धामनगर के अब्दुल गफ्फार साहब खादिम, दस्तरखान में नमक नहीं रखा। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि नमक कहाँ है? वहां के लोगों ने कहा कि हुजूर डॉक्टर ने मना किया है। अप्रोप्रिएट कहा कि जिंदगी भर तक हबीबुर रहमान एक सुन्नत को तर्क नहीं किया, और आज इस सुन्नत को तर्क करके मैं अपने महबूब को क्या चेहरा दिखा। कहा कि मैं डॉक्टर की बात मानूं या नबी की बात मानूं? मेरे नबी ने कहा कि खाने से पहले खाने के बाद जो नमक चखेगा उसके जिस्म से 70 बीमारी दूर हो जाती है। आखिरी वक्त भी आप सुन्नत को तर्क किया नहीं है, जिंदगी भर तक रहे सुन्नत पर अमल करते रहे, और आखिरी वक्त भी सुन्नत पर अमल करके वहीं पर आपका इंतकाल हो जाता है। 1981 6 जमादिल उला को जो है आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, फिर बाय हवाई जहाज जो है आपको कलकत्ते में लाया गया, फिर कलकत्ते में जो आपकी जनाजा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, फिर उसके बाद जो है बाई ट्रक जो है आपका जनाजा धामनगर आया, फिर धामनगर में धूमधाम से जो है जनाजा को गलियों में घुमाया गया। फिर जनाजे में जो है जनाजा पढ़ाने वाले मौलाना मुफ्ती आजम उड़ीसा मौलाना अब्दुल कुद्दूस थे, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने के बाद में आपको लहद में उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि औलादे गौसे आजम सैयद नसीम सरकार और वसीम सरकार।